हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लास 10th साइंस का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन पेपर 2021-22 के लिए दोस्तों, जो कि सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया है एज ए एडिशनल प्रैक्टिस सेट दोस्तों। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों एक बार जरूर करके जाइएगा। यहाँ से आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जो कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू प्रोवाइड किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। सो उस प्रैक्टिस सेट को दोस्तों एक बार जरूर करके जाइएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। दोनों प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दोस्तों दबा लीजिएगा। हमारा ये चैनल दोस्तों मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है। सो यहाँ पे केवल एसएसटी की तैयारी होती है दोस्तों। बट फिलहाल मैंने अभी बोर्ड एग्जामिनेशन को देखते हुए दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करूँगा अपने चैनल पे, ताकि जिन बच्चों के पास ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों नहीं पहुँचा है, उनके पास ये प्रैक्टिस सेट पहुँच जाए और दोस्तों वो अपनी तैयारी को इंप्रूव कर सके। सो मेरा जस्ट मोटिव है दोस्तों, आपको एग्जाम्स टाइम पे ये गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया गया उनकी वीडियोज़ आप तक प्रोवाइड करवा दूँ, ताकि आप दोस्तों अपना अच्छा स्कोर कर सके। सो अगर हमारे प्रयास दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। आपसे जस्ट मुझे एक सब्सक्रिप्शन और एक लाइक चाहिए दोस्तों, तो इतना तो आप मुझे दे ही सकते हैं अगर मैं आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा हूँ तो। ठीक है दोस्तों, बाकी लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ हम यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सम रिएक्शंस रिक्वायर्स कंडीशन लाइक specify temperature, pressure, etc. So while the writing chemical equations for such reactions, where are these conditions usually mentions? तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट अबव द एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है गिव हियर इज द इक्वेशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन दोस्तों मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द रिएक्शंस। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओनली द रिएक्टेंट्स आर written on the left sides of the equation. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों लिस्टेड हेयर द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शंस विद द डाइल्यूट एसिड। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द अबव मेटल्स आर लाइकली टू बी ऑब्टेन्ड इन देयर प्योर स्टेट्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है दोस्तों केमिकल इक्वेशंस आर बैलेंस्ड टू रिफ्लेक्ट दैट। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है फ्रेंड आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द नंबर ऑफ रिएक्शंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है अ साइंटिस्ट इज अटेम्प्टिंग टू रिप्रेजेंट एन ionic bonds between the calcium and the chlorine. The figure between shows the progress he has made so far. कैल्शियम क्लोरीन दिया दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है what should be the next steps in his representations of ionic bond. सेवंथ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स टू द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ द एक्वा सॉल्यूशंस एंड इन मोल्टन फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सोडियम कम्स आफ्टर द पोटेशियम इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सो सोडियम इज। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, लेस रिएक्टिव एंड पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक। तो 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओनली क्यू एंड आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, हाउ डज दिस ब्रेक डाउन हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म। सो 11th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इट कन्वर्ट्स द लार्ज मॉलिक्यूल्स टू द स्मॉल मॉलिक्यूल दैट कैन पास थ्रू द सेल्स मेम्ब्रेन। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12। क्वेश्चन नंबर 12 है द लीवर secretes will needed to the digest fats in our foods. The pancreas secretes several enzymes needed to break down the food. Which of the following is true to the food that we eat? So 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, it passes neither through our liver nor pancreas. क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यूरिंग द ऑक्सीजन शॉर्टेज इन द मॉलिक्यूल सेल्स। सो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, ओनली बाई।
लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ क्रिएटिंग अ सक्शन सोर्सेज विच पुल्स द वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ अ ट्री टू इट्स लीव्स। सो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 कह रहा है दोस्तों ऑब्जर्व द इमेज ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। तो इमेज दिया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है वाटर इज एब्जॉर्ब्स इन विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन कुड द वाटर वी गेटिंग रीअब्जॉर्ब। सो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इन द लॉन्ग टेबुलर पार्ट। 14 का करेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों, 14 का जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ये गलत हो गया था तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशंस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, स्टोमेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, मैग्निफिकेशन। 18 क्वेश्चन देखते हैं, 18 है, इन द डायग्राम शोज बिलो द लाइट रेज इन इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका इमेज है, कह रहा है थ्रू विच पॉइंट्स विल द रे ट्रेवल आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग ऑफ मिरर। 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एज द रे लाइट एंटर मीडियम पी फ्रॉम मीडियम क्यू इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, वट can be said about the reflective index of medium P as compared to that of medium Q. So 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, इट इज लोअर। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन अ डायग्राम shows below the beam of light is traveling through the inside glasses slabs to air, which of the marked path will the ray of light take as it's emerge from the glass slab। आपके ऑप्शन से P, Q, R, S and none of these। So 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, आर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, द इमेज बिलो द डिस्प्लेस लाइट being the splits of a prism into the different color. This was first observed by the Isaac Newton. What would be the observations help us to understand? So 21st का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, द कॉजेज ऑफ रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, एन ऑब्जेक्ट वॉज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंसेज, द इमेज फॉर्म्स बाय द लेंसेज वुड बी। सो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, द सन अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट बिकॉज। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड अवे बाय द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स नियर द हॉरिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, द पाथ ऑफ द लाइट रेज पासिंग थ्रू द ग्लासेस प्रिज्म इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय। सो ये इमेज दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट सही कर रहा है। सो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ठीक है, ओनली पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25, ये रिएक्शंस दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ WX/Z विल बी द इक्वेशन ऑफ द बी बैलेंस। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, W1 X2 Y1 Z2। क्वेश्चन नंबर 26 है, अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिडिक विद द pH 5.0 इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू इंक्रीज इट्स pH। सो 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, अदिति एड्स ड्रॉप बाइज 25 ml is concentrated HCl to 25 ml of concentrated NaOH sodium hydroxide and the continuously monitors the pH in the mixture. She find that the pH of the mixture is at the end of the experiment is 7. So questions कह रहा है which of the following graphs correctly demonstrates the change in the pH in the mixture during the experiment. तो इमेज दिया, आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट, ओनली क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 28 है, एनक टुक्स 4 कलरलेस सॉल्यूशन PQRS एंड परफॉर्म्स द फॉलोइंग टेस्ट, व्हाट इज द डिफाइंड कंक्लूजन दैट आनंद कैन रीच। तो ये सॉल्यूशन दिया है PQRS। क्वेश्चन कुछ तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, बोथ P and R इज न्यूट्रल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, सम एक्टिविटीज कॉजेज द सॉइल एंड द वाटर रिसोर्सेज इन दैट एरिया टू बिकम acidic. Once these activities are stopped, the land has to be treated to enable plants to grow once again. Which of the following
should be the added to the land to decrease the acidity permanently and allows plants to grow once again. 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका. So below the container that is used to the transportations of goods over the long distance. These containers are made of steel. Which property of steel is mainly used to make these containers? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. इट इज malleabilities. नंबर बी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31st है. Pyle has the arranged the following decreasing order of the hydroxides and ion concentrations by pH 4.0, milk of magnesium pH 10.5 and the blood is pH is 7.4. Which of the following arrangement is correct? 31st का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम देन ब्लड देन बाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है आपका. अ पीस ऑफ जिंक इज रिएक्टिव मेटल विद वॉज ड्रॉप इनटू द टेस्ट ट्यूब containing a substances a zinc salt was formed and the hydrogen gas was liberated. This shows in the equations below. क्वेश्चन कह रहा है आपका which of the following can be the substances that zinc was dropped into the dash. PQRS है आपके ऑप्शंस वाटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स a solution of zinc salt. 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ओनली क्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 कह रहा गिवन बिलो द रिएक्शंस involving the metal PQRS and their salt solution in water, which metal is most reactive. So 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ओनली आर. क्वेश्चन नंबर 34 है. टू स्टेटमेंट्स दिया हुआ दोस्तों. एसेशन है सोडियम कार्बोनेट इज कॉमनली यूज्ड एज द ingredient in antacids tablets and the reason is sodium carbonate is the basic salt. 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 35 है. Some adults have the defective hearts since the birth. They are born with the holes between the left atrium and the right atrium shows below. The defect called the arterial septal defect ASD. Due to the hole between the atria, oxygenated blood gets mixed and the deoxygenated blood. A symptoms of this disease is to be feel tired easily. So ये रिएक्शन दिया हुआ है. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली हैपन इन द पीपल्स विद द ASD इन द सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो. सो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है. अ पर्सन कैन चॉक व्हेन द पीस ऑफ द फूड बिकम्स लॉक्ड इनटू द bin pipe blocking the flow of air. A first procedure to remove the blockage is Heimlich maneuver described the below. By the performing these procedures, the piece of food is pushed out on the bind pipe, which is the following causes this to happen. 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. द एयर पासिस आउट of the lungs. Next question है question number 37. Given below the diagrammatic representation of the process taking place in the human body, in which these regions organs could be the occurring. So 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ओनली इन ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38 है. द डायग्राम बिलो shows a leaf that the covered by the piece of black paper for the period of 3 days. After the 3 days the paper was removed on the testing. In it was found that the areas under the black paper tested the negative for the starch and the rest of the tested positive for the starch. कह रहा है what was the experiment trying to test. 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट. इफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू मेक द फूड. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट्स करेक्टली शोज दैट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी. सो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है. सो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 40 है असर्शन बेस्ड. कह रहा द रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द terrestrial and the reason is the amount of oxygen dissolves in water is much lower than the amount of oxygen in the air. So 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 41. कह रहा है when the light from the sun enters the earth's atmosphere it's get reflected. This will causes and the apparent image of suns to appear in the sky due to the reflections. The image below the shows how lights get bent by the earth atmosphere. क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द इफेक्ट ऑफ दिस. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. एट द सनराइज द सन इज सीन इन द स्काई इवन थ्रू इट इज बिलो द हॉरिजन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है. एन आंट वाज
front of convex lens as shown below. Which of the following shows the images of and absorbs through the convex lenses? तो 46 का जो करेक्ट आंसर 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 43 hunter sees a fish which is swimming in the clear water as shown in the figure. The hit the fish he take aim adjusting for the fish motions and dash. तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। A little below the where the fish appears to be. 44 थे दोस्तों, shown below the photographs of convex lenses a small bright spot in scenes on the paper when the lenses is keep out facing the sun. Which of the diagram below the explains the formations of bright spots? 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, ओनली पी। क्वेश्चन नंबर 45 है, a rays of light passes through the solid medium 1 into the solid medium 2. The reflective index of medium 1 is sum as that the medium of 2. Which of the figure correctly shows the path of the ray light into the two mediums? So 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन वन लेवल असर्शन। तो असर्शन दोस्तों असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन कह रहा था स्टार्स नोट ट्विंकल if we view from the moon and the reason is stars appears to the twinkle due to the atmospheric refractions of the sunlight. तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। दोनों के स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 47। रंजन टेक्स द फॉलोइंग टू फोटोग्राफ द टेक्स्ट in the books first while the keeping a circular piece of glasses on the book and then while the holding it at the some distance above the books. कह रहा which of the following statement is true about the piece of glass? So 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इट इज़ द कॉन्केव लेंस एज द टेक्स्ट इज डिमिनिश इन द साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 3 rays PQRS द इंसिडेंट ऑफ द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ब्लॉक फ्रॉम द एयर एज द सोर्स इन द फिगर बिलो। सो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द आर इज ग्रेटर देन दैट फॉर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, ये केस दिया हुआ है आपको, द पीएच वैल्यूज ऑफ मैनी कॉमन लिक्विड आर गिवन बिलो। तो ये पीएच दिया रखा है, बैक्टीरिया एसिड्स, स्टोमिक एसिड, लेमन जूस, ये सारे दिए हुए पीएच लेवल कह रहा है। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस टेबल के आधार पर आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर करने हैं। तो 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, मिक्सिंग लेमन जूस एंड द सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 50, विच ऑफ दीज वैलिड कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम द टेबल। सो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, मैनी कॉमन फूड आइटम इज क्वाइट एसिडिक इन द नेचर। 51 है, अमित हैज़ ब्लैक कॉफ़ी विद मिल्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी द ट्रू अबाउट द पीएच ऑफ द मिक्सर। सो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, इट विल बी द मोर दैट द एसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट फ्रॉम द फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द एसिडिक। सो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। आपका केस स्टडी बेस्ड है, तो इस केस स्टडी को पढ़ना है, उसके बेस पे आपको आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डिड द मिल्फिगी फिग फाइंड इन द फ्रॉग। सो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली बाय द हार्वे कुड नॉट फाइंड दिस स्ट्रक्चर। सो 54 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, दिस स्ट्रक्चर वाज टू स्मॉल्स टू बी सीन बाय द नेक्ड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्टरीज एंड द वेन्स इज ट्रू। सो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 56, विच टू चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट्स हैव आर्टरीज कनेक्टेड टू दैम। सो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आपका पैरा है, इस पैरा को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका 57, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंसेज बिल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज बी। सो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, कन्वर्जिंग लेंसेज। 58 है आपका, विच ऑफ दीज विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ एंड शशांक हैज़ टू बी वेव। शशांक हैज़ टू बी वेव। सो 58 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, प्लस 100 सेंटीमीटर। 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज द नेगेटिव साइन इन द पावर ऑफ -3d सिग्निफाइज। सो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द
द फोकस इज ऑन द सेम साइड्स ऑफ द लेंसेज एट द ऑब्जेक्ट। लास्ट क्वेश्चन आपका 60 कह रहा है विच ऑफ द टू लेंसेज कैन बी द रियल इमेज। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओनली द लेंस विद द पावर 4D। यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस दोस्तों डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो और आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो जल्दी ही मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूँगा। सो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फ्रेंड।